हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों। फिर बोल रहा हूँ प्रैक्टिस सेट कराऊं साथियों, जो आपके हर परीक्षा में आपको थोड़ी मदद देगी। आप दिल्ली पुलिस में डालोगे फॉर्म या एमपी पुलिस या एसएससी जीडी, क्लियर साथियों। प्रैक्टिस कराई जाएगी आपको, सिर्फ यहाँ पर बहुत कम समय में आपको क्वेश्चन सोल्व करने को रहेंगे। क्लियर साथियों, नहीं याद है तो देखिए, और यदि याद है तो 14, 10, 27 और 32 में से कौन सा ऑप्शन रहने वाला फटाफट कमेंट में बताइएगा। क्लियर है? यदि नहीं याद तो वीडियो को स्किप करके आराम से देखिएगा, और याद है तो आराम से वीडियो को स्किप कर लीजिएगा और उसका आंसर लगाइएगा। नहीं याद तो आराम से देखिएगा साथियों। देखो यहाँ पर सी और आई है बराबर पे 12, ये कैसा आया? अब आप रीजनिंग पढ़ रहे हो तो आप थोड़ा बहुत तो पढ़कर जरूर आए होंगे। यदि आपने वर्णमाला के एबीसीडी के 26 अक्षर, मतलब जेड तक आपने वर्णमाला के 26 अक्षर जेड तक याद कर ली है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। नहीं याद है तो इसकी सेपरेट वीडियो डाल दी गई है, देख लीजिएगा। और नहीं याद तो यहाँ देखिएगा, सी आपका कितने नंबर पर आएगा। सी आपका वर्णमाला आप देखोगे कितने नंबर पर आएगा, 3 नंबर पर आने वाला है। ये देखो ये आ गया हमारा कितने, 3 नंबर पर। अब आई आपका देखोगे 9 नंबर पर। अब आपको समझ में आ गया होगा, यदि मैं 3 और 9 को जोड़ दूं तो कितना आ गया, 12 आ गया। क्लियर सर? ऐसा क्या, इसमें करके देखते हैं। पी आपको यदि याद हो तो पी आपका आता 16वें नंबर पर साथियों। क्लियर? कितने नंबर पे, 16वें नंबर पर। और आपका 11 कितने नंबर पर आता, सॉरी के कितने नंबर पे, 11। तो आप जोड़ोगे 16 और 11 जोड़ोगे तो आप कितना आ जाएगा, 27। क्लियर है? क्लियर सभी बच्चों को? क्या ऑप्शन आपको मिल रहा है क्या, 27? यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी एकदम राइट रहने वाला सर हमारा, बिल्कुल जो आंसर है इस स्टेप से आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, आप देखो कि आपका 6:216 समानुपात, यहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह और यहाँ पर भी प्रश्न चिन्ह। अब ये तो अचंभे की बात होगी। अब आपको यहाँ पर ध्यान रखना, थोड़ा सा लॉजिक आपको इस प्रकार लगाना है। क्या लगाना साथियों? अब इसका देखोगे आप 6 का ये आपको घन याद हो तो घन है सर। आई बात समझ में सब बच्चों को? क्लियर है? यदि 6 का ये देखोगे तो आप ये किसका है, 6 का घन आपका 216। यदि 6 है तो मैं आगे क्या ले लूं, 7। अब आपको 7 लेना है आगे, तो 7 का घन कितना आएगा? क्या यहाँ पर देखो ऑप्शन में आपको मैच हो रहा है क्या? 7 का घन 341 है क्या? अब आपको जल्दी जल्दी में ये आपको नहीं लगाना कि यहाँ पर 7 लिख दो आप और इसका 341 लिख दो। क्लियर है? 7 का आप घन देखोगे तो कितना है, 343 है साथियों। मैंने ये आपको हाथ करके लगाया यहाँ पर। क्लियर है? क्योंकि आप गलती ना करो। अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर 6 है तो आगे क्या करते हैं कि 7 लिख देंगे और 7 का घन यहाँ पर है 341। यदि याद हो तो कह देंगे अरे यार गलत हो गया होगा सर के हाथ, 341 थी सही। उसके नीचे तो ऑप्शन देखो, उसके नीचे ऑप्शन आपका आ जाएगा 2 है, सॉरी कि यहाँ पर 1 बढ़ाया था, हम क्या बढ़ा ले, 6 से आके क्या बढ़ा लेंगे, 1 2 ज्यादा बढ़ा लेंगे, 2 प्लस करेंगे तो क्या आ गया 8। अब 8 का घन देखोगे तो 512 निकल का आएगा। ऑप्शन आपके सामने है। क्लियर है? तो ये क्या कर दिया मैंने, यहाँ पर 8 लिख लिया, यहाँ पर 512 क्या कर दी, यहाँ पर क्या है 6 है तो यहाँ क्या करती है 8 है। कितने प्लस किया है, 2 प्लस करके उसका घन कर दिया है। क्लियर है? तो ये आपको करना है। यदि ऑप्शन यहाँ पर आपके पास 7 का घन निकल का आता 343 यहाँ ऑप्शन रहता तो फिर ये ऑप्शन आपके पास नहीं रहता। क्लियर? फिर ऑप्शन आपके पास ये राइट हो जाता, बट आपका ये ऑप्शन पीछे वाला गलत है। यहाँ तो 343 होता तो ये क्लियर रहता, बट अब आपका कौन सा रहने वाला है, 8 का घन रहने वाला है। क्लियर सब बच्चों को? तो अच्छे से कंफ्यूज नहीं होना साथियों। फिर बोल रहा हूँ इसलिए ही आपको यहाँ पर लाया हूँ कि कंफ्यूज करा के आपको किस प्रकार से गलत से सही की तरफ ले चलो। क्लियर? अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा तीसरा प्रश्न। क्या है, CELM अनुपात आपका BCII समानुपात FOIG अनुपात में आपका प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रहने वाली? क्लियर है? अब फिर जैसे मैंने आपको अभी अगला प्रश्न बताया था, इसकी आपको क्या लिख लेनी है, गिनती लिख लेनी। ये कितने नंबर पर आएगा तो मैं आपको बता दूं, ये CELM, तो यहाँ पर हम देखेंगे सी कितने नंबर पर आ रहा है, 3 नंबर पर आ रहा है। ये कितने नंबर पर आ रहा है, 5। ये तो सभी बच्चों को याद होनी चाहिए कंपलसरी। क्लियर है? और आप तैयारी कर रहे हो तो यह याद होगी। क्लियर है? ये आ गया 13। अब अनुपात में क्या आ रहा है आपका, अनुपात में क्या आ रहा है, BEII। क्लियर है? ये कितने नंबर पर, 2। ये कितने नंबर पर,
3। क्लियर, ये आपका 9 नंबर पर और ये भी आपका 9 नंबर पर। अब इस शब्द से ये शब्द कैसे बना? क्लियर है, अब आपको लॉजिक लगाना है। वो छोटी संख्या थी तो आपने लॉजिक लगा दिया। अब बस आपको क्या करना है साथियों, कुछ नहीं करना, ये फर्स्ट वाले से इस फर्स्ट वाले को देखना है। क्लियर, इससे मैं देखूंगा तो यहाँ पर क्या है, 2 है, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है। कितना माइनस किया इसने, कितना माइनस किया, 1 माइनस कर दिया इसने। क्या कर दिया इसने, 1 माइनस कर दिया। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है तो 1 माइनस कर दिया। अगली संख्या में देखूंगा साथियों, अगली है 5 और यहाँ पर दूसरी देखेंगे, यहाँ पर ये यहाँ पर 5 से कितने हो गए, 3। कितने माइनस कर रहा है, 2 माइनस कर रहा है। क्लियर है, पहले क्या कर दिया, 1 कर दिया, फिर क्या कर दिया, 2 कर दिया। अब आगे देखोगे यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 9 है तो ये कितना कर रहा है, ये कितना कर रहा है, ये भी 3 कर रहा है। तो यहाँ पर एक सीरीज बन गई। देखो पहले क्या कर रहा है, 1 कम कर दिया, फिर 2 कम कर दिया, फिर 3 कम कर दिया। अब आगे किसकी बारी, 4 की। तो देखो 4 कम किए कि नहीं किए। अब 13 में से आपके 9 घटाओगे तो 4 ही आएंगे। तो ये एक सीरीज बन गई, 1 2 3 4। मतलब ऐसे आपको पहले से 1 नंबर कम कर दिया, फिर 2 कर दिए, फिर 3 कर दिए, फिर 4 कर दिया। तो आपकी यहाँ पर इसी प्रकार इसको लिखना है आपको। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, अब इसकी बारी, अब मैं क्या करूंगा, इसको लिख लेता हूँ F O I और J। क्लियर, ये कितने नंबर पर साथियों, ये हमारा 6 नंबर पर। ये देखोगे तो ये कितने नंबर पर, 15 नंबर पर। ये आपका 9 और ये 7। अब यहाँ से मैंने सबसे स्टार्टिंग में क्या कहा था, 1 माइनस किया था, याद हो तो आप। यहाँ पर इसमें हो रहा है सेम ऐसा का ऐसा, इसमें आपको करना है। 6 में से 1 माइनस हो गए तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 5, और 5 पे यदि याद हो तो क्या आएगा आपको, ई आने वाला है। फिर दूसरे में क्या कर दिया था साथियों, -2 किए थे। तो 15 है, 15 में से 2 माइनस करूंगे मैं तो कितना आएगा, 13। अब 13 को क्या कर लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ, 13 को यहाँ लिख लेता हूँ। इसके 13 नंबर पे क्या आएगा हमारा, 13 नंबर पे क्या रहने वाला है हमारा, एम। ये हमारा 13 और 13 पे क्या आ जाएगा हमारा, एम। ये क्लियर है यहाँ तक। अब मैंने 1 कर लिया, -2 कर लिया। अब किसकी बारी, हमारी यहाँ पर 3 की बारी। तो अब 9 में से आप क्या करोगे, माइनस क्या करोगे, 3 कर लोगे। तो 9 में से 3 करोगे तो कितना बचेगा, 6। तीसरे नंबर पर मैं 6 लिख देता हूँ। अब 6 किस नंबर पर आ रहा है हमारा, एफ। एफ पे 6 आ रहा है ना, देखो ABCDEF। एफ पे क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। क्लियर सभी को। आगे देखोगे यहाँ पर ये 7 है। क्लियर है, इस 7 में से आप पहले 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 कर दिया। अब क्या कर देते हैं, 4 माइनस कर देते हैं। क्लियर, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4, तो हम भी 1 2 3 4। तो 7 में से 4 करोगे तो कितने बचे, 3। अब 3 के हम चौथे नंबर पर लिख लेते हैं। और 3 किस पर आ रहा है, 1 2 3, मतलब ABC, सी पर आ रहा है। तो ऑप्शन है क्या, कौन सा आपका, EMFC। क्या ऑप्शन है क्या, देखो MFCM, ये तो नहीं रहने वाला है। ये है क्या, EMFC, सही बिल्कुल राइट रहने वाला तीसरा ऑप्शन। आप क्लियर है, आपको ऐसा भी ऑप्शन दे देगा साथियों। देखो यहाँ पर F आगे दे दिया, बाकी वैसे का वैसा। तो आपको जो राइट है आंसर वही लगाना है, गड़बड़ नहीं करनी। क्लियर है, धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करोगे और समझ में आ जाएगा। चौथा प्रश्न है, पेंसिल अनुपात लिखने और समानुपात चाकू। मतलब इस पेंसिल से क्या कर रहे हो, आप लिख रहे हो। चाकू से क्या करना चाह रहे हो, किसी को चोट पहुंचाना चाह रहे हो क्या। यहाँ पर चुभना आ जाएगा, खिलना आ जाएगा, सॉरी छिलना आ जाएगा, या हमला करना। क्लियर। अब आपको अपने हिसाब से नहीं देखना कि हमने चाकू, किसी भी चाकू ही लगा दिया, किसी को हमने हमला कर दिया चाकू से, ऐसा नहीं करना। यहाँ पर ध्यान देना आपको, पेंसिल क्या कर रही है, लिखने का काम कर रही है। क्लियर है। अब यहाँ पर पेंसिल आप किसी में गोप भी सकते हो, पर इसका मतलब यहाँ देखो, पेंसिल से हम लिख रहे हैं, मतलब वो लिखने का यंत्र होगा। तो अब चाकू है, तो चाकू से क्या करते हैं, हम किसी भी चीज को छीलते हैं। क्लियर है, ना कि हम किसी को चोट पहुंचाएंगे। ये हमारी दैनिक दिनचर्या नहीं लगानी इसमें, आपके मन से नहीं लगाना। जो स्टार्टिंग बोल रहा है वही का वही इसमें फॉलो करना है। पेंसिल से हम लिखते हैं, तो चाकू से हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को छीलना, मतलब किसी भी चीज को हम छीलते हैं। ऑप्शन है देखो तीसरा आपके पास, छीलना, चुभना, चोट पहुंचाना और हमला करना। ऐसा नहीं लिखना आपको, पेंसिल से लिखते हैं तो चाकू से हम छीलते हैं। क्लियर है, 4 क्वेश्चन हो गए साथियों आपके। अगला क्वेश्चन आपके पास रहने वाला है, ये देख सकते हैं क्या, कौन सा, ये आपका चौथा है, 2:5 समानुपात 29 अनुपात प्रश्न चिन्ह। क्लियर है।
अब यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगाए हम। क्लियर साथियों। तो अब आपके पास ये आ गई संख्या वाली। तो आप यहाँ पर देखोगे 2 है, 5 है, 29 है और ये प्रश्न चिन्ह। यदि याद है तो ये आपके पास ऑप्शन रहने वाले हैं, 5 ऑप्शन है। कौन सा राइट रहने वाला कमेंट में जरूर बताइएगा। क्लियर साथियों। ये देख लीजिए आप 2, 5, 29। अब आपको यहाँ से इन दोनों तीनों को देखकर कुछ लग रहा हो, क्या ये 2 का वर्ग है क्या 5? बिल्कुल नहीं। ये घन में हो रहा है क्या? बिल्कुल नहीं। ये गुना भाग हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो अब आपको इसमें ध्यान रखना है अभाज्य संख्या क्या करनी, सभी स्टेप लाऊंगा, वर्ग भी लाऊंगा, गुना भाग सभी के एक एक प्रश्न आराम से समझाऊंगा। इसमें आ रही अभाज्य संख्या मतलब जिसमें भाग नहीं जा रहा। क्या 2 में भाग जा रहा है क्या? 5 में जा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं जा रहा। यहाँ पर देखो 29 से आगे वाली संख्या देखोगे आप इसमें, तो 29 के आगे कौन सी रहने वाली? 31। तो आप देखो 25 यहाँ ऑप्शन है, तो इसमें जा रहा है क्या? बिल्कुल भाग सर जा रहा है क्योंकि 5 से चला जाएगा। इसमें 28 में 2 से 14, 7 से चला जाएगा। 46 में भी आपका चला जाएगा 2 से और 23 से। 29 तो आपके पास ऑप्शन में है ही सही। आगे देखोगे अगला ये आ जाएगा 31, तो 31 आपका राइट आंसर रहने वाला। सर 29 लिख सकते नहीं, क्योंकि यहाँ पर देखो 2 है, 2 से अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 5। तो 29 से अगली अभाज्य संख्या कौन सी रहने वाली? 31, क्योंकि 2 है। फिर अगली जो यहाँ पर अगली रहने वाली 2 के बाद कौन सी है? 3 क्या है? नहीं। तो अगली क्या है? 5 है, तो 5 लिख देते हैं। तो इसी की प्रकार आपका 29 के बाद 31 अभाज्य संख्या हो जाएगी। क्लियर साथियों। ये देख लेते हैं। यदि यहाँ ऑप्शन में आपके पास यहाँ पर ऑप्शन में 41 भी रहता तो वो भी राइट आंसर रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर 2 के बाद अगली कौन सी है? अभाज्य संख्या 3 भी रहने वाली। क्लियर साथियों। तो ये आपको आंसर लगाना है 31। क्लियर यहाँ तक सभी बच्चों को। अगला प्रश्न आपका रहने वाला है लास्ट, जो आपका प्रश्न यहाँ पर बचा हुआ है, ये आपका बचा हुआ क्वेश्चन। क्लियर है। यदि आपको 40 + 18 बराबरी पे 39 और 13 + 54 बराबरी पे 39 हो, तो 14 + 42 बराबर क्या होगा? तो सर यहाँ भी 39, यहाँ भी 39, तो 39 आंसर लगा दे। अरे बिल्कुल ऐसा नहीं होगा साथियों। क्लियर है। ऐसा बिल्कुल आपको गलती नहीं करनी है। बस आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसे सवाल लाए जा रहे हैं जिससे आप परीक्षा में कंफ्यूज ना हो। क्लियर है। तो अब ये देखोगे आप, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इतनी बड़ी आपको संख्या है तो आपको कुछ नहीं करना। देखो 40 से यहाँ 18 इनको जोड़ोगे तो बहुत सारे हो जाएंगे। क्लियर है। तो ये तो बहुत कम संख्या आ गई यहाँ। तो अब आप क्या करोगे? 4 + 0 + 1 + 8, मतलब सभी को अलग अलग तोड़ लिया मैंने। 4 को जोड़ लिया, फिर प्लस कर दिया 0, फिर प्लस कर दिया 1, फिर प्लस कर दिया 18, 8 कर दिया। क्लियर। सभी को तोड़ दिया। अब इनको जोड़ लो, कितना आ गया? 4 ने 1 ये आपका 5, और 5 और 8 आप जोड़ोगे तो 13। क्लियर है सर। 13। सर यहाँ तो 39, यहाँ 13 आ गया। अब ये किससे रिलेटिव है? तो अब यहाँ पर देखो ये 13 के टेबल में आ रहा है क्या? 39। क्लियर है। तो अब 13 को 13 13 तो 26, 13 आपका आ जाएगा 39। बस इस तरह से आपको लॉजिक थोड़ा सा लगाना साथियों। क्या आ गया? 39। क्या इसमें फॉलो क्या कर रहा है? आपको बस एक में नहीं करना फॉलो। यदि 2 रहे तो दोनों में करना। डार्क लिए आप आंसर लिखो, गलत हो जाएगा। फिर बोल रहा हूँ, यदि दोनों में फॉलो नहीं है तो बिल्कुल वो ट्रिक गलत है। क्लियर है। यदि दोनों में फॉलो ट्रिक हो रही है तो वो आंसर राइट है। क्लियर सभी साथियों को। अब देखेंगे हम दूसरी ट्रिक में क्या है। 1 + 3 + 5 + 4। अब ये कितना होगा? जोड़ लो। आप जोड़ोगे, ये देखो 1 और 3 4 और 5 4 5 9, और फिर ये आ गया फिर 13। अब देखो 13 तो किससे गुना करना है? हमें 3 से गुना करना है। 13 39। अब साथियों ऐसा भी हो जाए, कोई भरोसा नहीं। इसमें 13 का 3 से गुना कर दिया, अगले में 4 से गुना हो जाएगा। जिस प्रकार मैंने अभी बताया था आपको, 1 प्लस हो रहा, 2 प्लस हो रहा, 3 प्लस हो रहा। यदि आपको यहाँ पर 4 से प्लस हो रहा है, यदि यहाँ पर दे देता आपको 13 कम 13 13 26 13 23 छुक 52, यदि यहाँ पर 52 दे दिए 13 छुक 52, तो ये 52 हो जाता। अगले में क्या करता है? हम 5 से गुना करते, क्योंकि यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है, फिर यहाँ पर 3 था तो यहाँ 4 हो गया, अगले में क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। बट अब यहाँ पर क्या किया? 3 दे दिया है, 3 से गुना करना, इसमें भी 3 से गुना करना, फिर इस संख्या को जोड़कर इसमें भी क्या करेंगे? 3 से गुना कर देंगे। तो अगली संख्या क्या दी रही है हमारे पास? देखो 14 + 85 है, तो 1 + 4 + 8 + 2 जोड़ो, कितना आ गया? 1 और 4 5 हो गए, 5 और 8 आपके कितने हो गए? 13। 13 ने 2 आपके हो जाएंगे 15। क्लियर है।
15 इंटू क्या करना, यहाँ भी 3 का गुना किया, यहाँ भी 3 का, तो मैं भी क्या करूंगा 3 का गुना कर दूंगा। तो 15 3 आपके आ जाएंगे 45। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या आंसर है क्या 45? बिल्कुल सर, आपका सी नंबर वाला ऑप्शन 45 राइट आंसर रहने वाला है। तो सभी बच्चे अच्छे से समझ में आ चुका होगा मेरे साथ, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। यदि यहाँ पर वीडियो से आपको थोड़ी सी मदद मिली हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा। मिलते हैं साथियों इसके अगली वीडियो में, जब तक के लिए अच्छे से मेहनत करते रहिएगा। जो अपने दोस्त हैं उन्हें वीडियो शेयर कर दीजिएगा तथा उन्हें भी चैनल सब्सक्राइब को बोलिएगा। क्योंकि आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत साथियों कमेंट कीजिए, यदि आपकी कमेंट आई हुई तो उसका आंसर हम जरूर देंगे। इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। कुछ ही समय के बाद आपको यहाँ पर हमारे द्वारा आपकी वीडियो कंप्लीट कर दी जाएगी।